हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जियो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो आज जो है 22 तारीख को जो है एमपी कांस्टेबल में जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से जूल का मात्रक क्या है। तो कार्य जो है जूल का मात्रक जो है कार्य है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन, यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती महाविद्यालय स्थित है। रानी दुर्गावती महाविद्यालय स्थित है, तो रानी दुर्गावती महाविद्यालय जो है जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिशंकर परसाई रहने वाले थे। हरिशंकर परसाई जो कहाँ के निवासी थे? तो हरिशंकर परसाई जो है होशंगाबाद के निवासी थे। कहाँ से थे? होशंगाबाद, याद रखना, होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में साल का वृक्ष। ठीक है, साल का वृक्ष जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, साल के वृक्ष से महात्मा बौद्ध या जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? साल के वृक्ष के नीचे। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पीपल का वृक्ष क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष। क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब विश्व धरोहर सूची जो है किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है यूनेस्को के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? यूनेस्को के अंतर्गत। बार बार बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व धरोहर जो है सूची निकालता है, जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो को सबसे पहले जो है इसमें शामिल किया गया। ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ेगा? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन परत किस मंडल में आती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में आती है। सबसे पहले कौन सी परत आती है? तो सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल। कौन सी आती है? क्षोभ मंडल, है ना। सबसे पहले क्षोभ मंडल आती है। क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 1 से 10 किलोमीटर तक, 1 से 10 किलोमीटर, इसी के बीच में जो है सारी मौसमी गतिविधियां जो है दिखाई देती हैं। और सारे मौसम जो है और बारिश वगैरह सब मौसम गतिविधियां आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगी। समताप मंडल एकदम शांत होता है। समताप मंडल क्या होता है? एकदम शांत होता है, इसीलिए जेट विमानों के लिए अत्यंत सुगम माना जाता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो मतलब कि इतिहास से भी, एंशिएंट हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1957 में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभाएं सीटें थी? तो मध्य प्रदेश में 1957 में 288 विधानसभा सीटें थी। कितनी थी? 288। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान की दृष्टि से कितनी है? तो 230 + 1, 230 + 1 तो क्या हो जाएगी? 231। याद रखना, एक एंग्लो इंडियन की होती है। क्या होती है? एक एंग्लो इंडियन, ऐसा नागरिक जो अंग्रेज के ज़माने से भारत में जो है अंग्रेजों के जाने के बाद भी जो है यहाँ सर्वाइव कर रहा है, यहाँ रह रहा है। तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार जो है क्या किसके अंडर में आएगा? एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है, इंदौर के खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है? उसका मुख्यालय कहाँ है? उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई है। इंदौर कहाँ स्थापित की गई है? ग्वालियर में स्थापित की गई है। इसकी एक और खंडपीठ का प्रस्ताव भोपाल शहर में स्थापित करने का चल रहा है, लेकिन अभी जो है सिर्फ प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है, याद रखना। 1968 में जो है क्या हो गया था? प्रस्तावित है।
गेहूं में सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? तो गेहूं में फंगस रोग से जो है गेहूं को सर्वाधिक नुकसान होता है। ईश्वर पांडे आईपीएल में किस टीम से खेला करते थे? तो ईश्वर पांडे जो है चेन्नई सुपर किंग सीएसके से खेला करते थे, सीएसके। ठीक है। नेक्स्ट है, वह पहली भारतीय महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह आशा पूर्णा देवी। कौन सी है? आशा पूर्णा देवी, जिन्हें पहली बार जो है भारतीय महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। टोबिया नहीं है, टीबिया है बेसिकली। क्या है ये? टीबिया जो है कहाँ पाई जाती है? हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पैरों में। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। टीबिया जो बोन है वो कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। जैसे कि ये आपका पैर का घुटना है, ठीक है, और यहाँ पर होती है आपकी क्या? फीमर। क्या होती है? फीमर होती है। ठीक है, ये कहलाती है आपकी फीमर। और इसके बाद ये वाला हिस्सा ये कहलाती है आपकी टीबिया। और ये वाले पीछे टखने के साइड जो कहलाती है वह फेबुला कहलाती है। क्या कहलाती है? फेबुला। ठीक है, और उसके बाद ये आपका पैर की स्ट्रक्चर है। क्या है? पैर की स्ट्रक्चर है। और ये आपकी, हाँ, ये आपका जो टखना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ होती है टार्सल। क्या होती है? टार्सल। कितनी होती है? 7। और यहाँ पर मेटाटार्सल होती है, ये होती है 5। इसे मेटाटार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। ठीक है, और इनको कहते हैं फिलेंजिस। क्या कहते हैं इनको? फिलेंजिस। याद रखिएगा। ओके। टीबिया ये कहलाती है आपके सबसे टेबल से टकराने वाली, और ये फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर ही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एबिल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विशेष योगदान के लिए गणित में एबिल पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश उत्सव जो है 1981 में जो है दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मिनी मुंबई की संज्ञा दी गई है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिनी मुंबई की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा करते थे? तो गांधी जी जो है गीता को जो है अपनी माता कहा करते थे। मतलब गीता जो है हमेशा उनके पास छोटी सी डायरी के रूप में रहा करती थी। एक बार की बात है, जब एरनबर्ग में गांधी जी को जो है रंगभेद के कारण जो है सेकंड श्रेणी से उतार दिया गया था, तो पूरी रात उन्होंने जो है गीता का ही पाठ किया था। ठीक है, गांधी जी को किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा करते थे? तो गीता। याद रखिएगा, गीता। मध्य प्रदेश के किस, सॉरी एरनबर्ग नहीं, मॉरिट्सबर्ग है ना, एरनबर्ग नहीं, मॉरिट्सबर्ग स्टेशन, ठीक है, जहां उतारा था गांधी जी को। मध्य प्रदेश के किस तीर्थ स्थल पर जैन धर्मों का 52 गजा स्थित है? तो ये बड़वानी में है। कहाँ पर है? बड़वानी में है, मध्य प्रदेश के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बालाघाट मलाजखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए है। किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। और भारवेली किसके लिए? तो तांबे के लिए। किसके लिए है? तांबे के लिए। मध्य प्रदेश की किस जनजाति अपने आप को राजपूत कहा करती है? तो कोरकू जनजाति। अब कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में पाई जाती है, जैसे बैतूल, हरदा और छिंदवाड़ा। ठीक है, यहां पर कोरकू पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। उत्तर में सहरिया, और पूर्व में बैगा और कोल, और पश्चिम में भील। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में चुनाव के लिए कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रारंभ किया गया? तो भारत में चुनाव के लिए 1982 में जो है वोटिंग मशीन प्रारंभ हुई है ना। मतलब वोटिंग मशीन के लिए जो ईवीएम प्रणाली लाई गई। देश के किस स्थान को प्रथम पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो शिवपुरी को जो है प्रथम पर्यटन स्थल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के लिए अध्ययन किया जाता है तो एपी कल्चर। तो देखिए, ये कल्चर से जो है, ये कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइंस में पूछा जाता है हिपेटोलॉजी। ठीक है, क्या पूछा जाता है? हिपेटोलॉजी।
हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे कि अगर लिखा गया आपको यहाँ देखिए ही पेटो और ये लिखा है LOGY, तो यहाँ पर आप इसका मतलब देखिए, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। और इसका मतलब हो जाए टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। मतलब जिसमें लीवर का अध्ययन किया जाता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। जैसे कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कार्डियो LOGEST। तो EST का मतलब होता है विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्डियो का मतलब हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय। तो प्लस हृदय रोग विशेषज्ञ, और जिसके सामने अगर, जिसके पीछे अगर इस लग जाए तो इसका मतलब होता है विशेषज्ञ, और जिसका मतलब LOGY लग जाए इसका मतलब होता है अध्ययन करना, तो स्टडी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं और धान जो है, जो ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको। अगला है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी मतलब सबसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, तो ये फीमर ही है। कौन सी है? फीमर। जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांग। तो दो हड्डी से दो क्वेश्चन बने। कहाँ कितने बने? दो। एक टिबिया पुनः है, टिबिया और एक फीमर। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए जो है, जैसे ही सामान्य जल से जहाज समुद्र के जल में प्रवेश करता है तो थोड़ा उथला हुआ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित अटारसी रेलवे जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मृदा अपरदन है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिएगा ढंग से। ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ये महू से क्या निकली है? चंबल निकली है। चंबल यहाँ से ऐसे जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला मुरैना वाला, तो सबसे ज़्यादा जो है मृदा मिट्टी अपरदन के लिए जो विख्यात है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ होती है। क्या होती है? जलोढ़। मतलब बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी, बहाका द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला ओलंपिक जो है एथेंस में 1896 में 1896 में जो है क्या हुआ? 1896 में क्या हुआ? आयोजित किया गया। तो आज जो है हमने सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित जो है क्वेश्चन को डिटेल में देखा है। अब 198 क्वेश्चंस है और इससे संबंधित और भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप एक बार इसे क्या कर लिए, लगा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।